मैं कह रहा हूं आपकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आपकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, तो क्या वो परमेश्वर नहीं है? ध्यान से सोचना। मैं थोड़ा सा चक्र को उल्टा घुमा रहा है। भाई आपको यदि दे रहा है तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य है, और नहीं दिया है तो भी वो विश्वास योग्य है। उसका चरित्र ऐसा नहीं है, एक अच्छे पिता का चरित्र है उसका। नहीं देने में भी उसका मकसद है, और देने में तो उसका मकसद है। मैं ही कहूं यदि मुझे आशीष मिली तभी परमेश्वर ठीक है, चंगा है। यदि नहीं मिली तो वो चंगा नहीं है। नहीं भाई, तुम्हारे और परमेश्वर के चरित्र में, मैं कहूँगा हमारे और परमेश्वर के चरित्र में यही फर्क है। हम जो आंखों से देखते हैं, जो अपनी इंद्रियों से महसूस करते हैं, उसी के अनुसार चलते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, धर्मी जन विश्वास ही के द्वारा जीवित रहेगा। विश्वास ही के द्वारा, भी के नहीं है। आप लोग सब परमेश्वर के द्वारा धर्मी जन ठहराए गए हो। हमको पता ही नहीं, हमारी कोई काबिलियत नहीं कि हम धर्मी हैं। परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता मसीह यीशु के द्वारा हमारे अंदर उंडेली है। आज हम सच्चाई को जाने। हम वचन पढ़ते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, कितनी हद तक समझते हैं? कभी हमारे हृदय में बात आई कि मैं इसको गहराई से जानना चाहता हूँ प्रभु, मुझे इसका अर्थ समझा, मुझे गहराई में इसको समझने में समर्थ दे। दाऊद केवल परमेश्वर की दया, प्यार और तरस को पहचान पाया। मालूम इतना नजदीकी में आ गया कि उसने कितने भजन लिखे हैं। भजन संहिता दाऊद के द्वारा, मैक्सिमम सैम्स भजन संहिता दाऊद के द्वारा लिखी गई। कौन किसकी प्रशंसा कर सकता है जब तक उसकी भलाई, चंगाई, आशीष हमारे अंदर तक घर नहीं कर जाती, हमारे चेहरे पर मुस्कान ही नहीं आती। आज मैं जो बांट रहा हूं, बहुत जानी पहचानी आयतें हैं। इसमें से एक आयत गन्नू ने भी बांटी अभी प्रॉफिट मेल में हिस्सा लेते हुए, परमेश्वरीय दया और तरस। हमने अलग अलग संदर्भों में परमेश्वर के दया और तरस को सुना है, देखा है, बांटा है, समझा है। मेरी बात सुन रहे हैं? क्या सच में हम परमेश्वर के दया और तरस को जानते हैं? हाँ, हमें जवाब तो दे सकते हैं। नहीं जानते? कहते मेरी सोच तुम्हारी सोच एक नहीं है। जितना पृथ्वी से आसमान तक का फर्क है, डिस्टेंस है, उतना फर्क है तुम्हारी और परमेश्वर की सोच में। मेरे विचार तुम्हारे विचारों से अलग है, परमेश्वर कहता है। इसको फिर एक किसी एक को माइक दे दो, आशु को माइक दे दो। निर्गमन, आज देखना मैं पुराने नियम और नए नियम से परमेश्वर का दया तरस कैसा है। निर्गमन 15 का 26 को पढ़ेगा। निर्गमन 15 का 26 बहुत बार इन आयतों को बोला गया, बहुत बार समझा गया। एक दिन सवेरे परमेश्वर ने कहा, ये आयत तुम तो देख। मैं देखकर रोने लगा, प्रभु मुझे तो ये साल तक पता ही नहीं मालूम, मैं क्यों सच ना बोलूं। आज एक बात बोलूं, कोई भी मनुष्य इंडिस्पेंसेबल कि इसके बगैर गुजारा नहीं है, नहीं है।
लेकिन परमेश्वर हमेशा उसके स्थान में दूसरे बंदे को तैयार करता है। प्रभु का धन्यवाद इन बच्चों के लिए जिन्होंने आज स्तुति आराधना में अगुवाई की। क्या हम प्रभु का धन्यवाद दे सकते हैं? और 26 थोड़ा जोर के पढ़ना बेटा, सबको सुनाई दे। मैं कह रहा हूं कि जिसके पास बाइबल है बाइबल खोल के देखो, निर्गमन 15:26। हाँ, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को मानी, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं यहोवा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आप इसको देख रहे हैं? परमेश्वर ने ये आज्ञा क्यों दी? परमेश्वर ने बात क्यों कही? हमसे प्यार करता है, हम पर तरस खाता है। हद की बात यह है, परमेश्वर ने एक तरीका बताया। मैं कहूँगा इस आयत को पढ़ने पर एहसास होता है कि परमेश्वर वायदा कर रहा है कि यदि आप उसका कहना मानेंगे, ओबे करेंगे, तो वह तुम्हें बीमारियों से मुक्त रखेगा और चंगा करेगा। ये परमेश्वर की आज्ञा है। अब ये मुझ पर है कि मैं चंगा होना चाहता हूं या नहीं चाहता। मुझसे कोई शख्स उगलवाना चाह रहे थे, यार क्या सोच है, क्यों टेंशन लेते हो इतनी, Why you so anxious? क्यों तनाव दबाव तुम्हारे दिमाग पर है? और मैं इस बात को मानता हूं कि तनाव दबाव ये आपको रोगी बनाते हैं। परमेश्वर ने कहा किसी बात की चिंता नहीं करो, लेकिन मैं तो करता हूं। आप समझ रहे हैं? यहाँ परमेश्वर हमें क्या चाहता है? रोगों से मुक्त करना चाहता है और चंगा करना चाहता है। परमेश्वर ने यह आत्मिक नियम इसलिए दिए कि हम उसके द्वारा स्वस्थ भरपूरी का जीवन जिए। आत्मिक नियम दिया, कहता है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, उसकी आज्ञाओं चितौनियों विधियों को जाने और माने। कहता तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे, जितने प्लेग्स भेजी थी, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। आज भी है। आप समझ रहे हैं परमेश्वर क्या चाह रहा है हमसे? आज्ञाकारिता से बढ़कर कुछ नहीं है। यहां परमेश्वर हमारी आज्ञाकारिता चाहता है, प्राकृतिक रूप में, आत्मिक रूप में, स्वाभाविक रूप में, पारिवारिक रूप में, भावनात्मक रूप में, सभी तरीकों से। परमेश्वर के हृदय को देख रहे हैं कि वो आपके और मेरे लिए क्या चाहता है? हम इस हद तक तो नहीं जा रहे। इसलिए यह निर्देश उसने दिया कि हम समर्पित होते हुए आज्ञाकारी बने, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यह उसका वादा है, वादा रहेगा, वादा था। हम कभी कभी बोलते हैं पास ये तो पुराने नियम में है। क्या पुराने नियम और नए नियम का परमेश्वर अलग है? मेरी बात समझ रहे हैं? परमेश्वर का मन, उसका हृदय को एक बार जांच कर देखो कि वो हमसे क्या चाहता है। हम तो चाहते हैं हम चंगे हो जाएं, हम तो चाहते हैं स्वस्थ रहें, भरपूरी रहे, सब कुछ हमारे पास रहे, किसी भली वस्तु की घटी ना रहे। लेकिन इसके लिए मैं परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए कितना तैयार हूं? एक बार अपने आप में झांक कर देखें। मैं एक आयत नहीं, काफी 3-4 आयतें बांटूंगा ऐसी। परमेश्वर अपने वादे का पक्का है, विश्वास योग्य है, उसमें वो योग्यता है कि हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। रोज सुबह मेरे को ये बात कहनी पड़ती है, प्रभु मैं विश्वास करता हूं
तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है, आज भी तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है, रोज मेरी प्रार्थना सुनता है तू। लेकिन परमेश्वर हमारे धैर्य को देखता है, मैं कितना धीरज रख पा रहा हूँ, कितना उसकी विश्वास योग्यता पर बाट जोता हूँ, इंतजार करता हूँ। जो परमेश्वर की बात जोते हैं, इंतजार करते हैं, परमेश्वर उनके बल को नित नया करता जाता है। कैन यू से आमेन विद मी? निर्गमन 23:25 देखो ध्यान से। अब हर आयत में निर्गमन 23:25 गणों ने बांटा। क्या है ये? पढ़ो जरा। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। ये क्या है? चुनाव दिया है परमेश्वर ने, आपको चॉइस दी है, आज्ञा दी है। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना, स्तुति, आराधना, प्रशंसा करना। हाँ, तब वे तेरे तब इसका मतलब तू ऐसा करेगा तो वह तेरे अंजल पर आशीष देगा। कंडीशन है ये। एक फर्क है वाचा में। परमेश्वर ने वाचा बांधी तो उसमें आपका कोई काम नहीं है, लेकिन वायदे में आपका काम है। यदि आप ऐसा करोगे, यदि उपासना करोगे, स्तुति आराधना करोगे, प्रशंसा करोगे, विश्वास के रहोगे, तो परमेश्वर तुम्हारे अंजल पर आशीष। ये मैं ऐसा महसूस करता हूं। तब का मतलब क्या है? देन आगे बेटा। और तेरे बीच से रोगों को दूर करेगा। तेरे मध्य से रोगों को दूर करेगा। ये परमेश्वर का वादा है कि तुम स्तुति आराधना प्रशंसा उसके प्रति देने में, उसके प्रति उसकी आज्ञा के मानने में विश्वास योग्य रहें, तो वो आपके अंजल पर आशीष देगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, ना ही कोई बांझ होगी। नुकसान नहीं होगा तेरे देश में यदि तू परमेश्वर का कहना मानेगा। आगे। और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। परमेश्वर बना, आज्ञाकारी बना रहा, तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। आज्ञाकारिता सफल जीवन की कुंजी है। आज्ञाकारिता परमेश्वर के वचन के प्रति। मेरी बात समझ रहे हैं? यदि आप भट्टी में हैं, आग सेक गर्मी लगना स्वाभाविक है। शद्रक मैशक अबेदनगो को भट्टे में डाल दिया गया और भट्टा 7 गुना धधकवा दिया गया। अब भट्टे में तो आपको गर्मी लगेगी, सेक लगेगा, आपको जलन महसूस होगी। परमेश्वर ने इस्राएलियों को उनके अविश्वासी पड़ोसियों के प्रति चेतावनी दी। यहां परमेश्वर ने चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी? कि उनका चाल चलन रीति रिवाज आपको परमेश्वर से दूर कर देगा। हम जहां रहते हैं, क्या हम सच में उस विश्वास को दर्शाते हैं कि मैं परमेश्वर की आज्ञा पहला काम है मेरा, परमेश्वर की आज्ञा को मानना मेरा पहला काम है? हम तो फटाफट दूसरों के साथ उनके सहभागी हो जाते हैं, उनके साथ हाँ करने में, उनके कहना मानने में, जैसा वो कर रहे हैं वैसा करने में। आप अलग हैं, यू आर डिफरेंट। वैसा दर्शाओ, हर समय अपना स्टैंड लो। हम नहीं हैं, हम तो सहूलत और समझौते में उसी समय चले जाते हैं। परमेश्वर ने चेतावनी दी कि तुम यदि उनके रीति रिवाज चाल चलन में सहभागी हो जाते हो, कह रहे वो आपको आपके परमेश्वर से दूर कर देंगे, आप दूर हो जाओगे, क्योंकि आपका तो विश्वास दर्शा ही नहीं होगा। यहां हमें निर्देश है कि हमारा व्यवहार, चाल चलन, रवैया हर क्षण हर लम्हा परमेश्वर के प्रति विश्वास को दर्शाए, न कि संसार के प्रति। हम तो संसार में डूबे हुए हैं, हम दोनों तरफ चल रहे हैं। संसार के भी मान रहे हैं और परमेश्वर के भी मानने की कोशिश कर रहे हैं, तो रस्सा तो वहीं अटका हुआ, रस्सा कैसे दूरेगी?
वही अटके पड़े हैं। हम में से कौन नहीं बढ़ना चाहता? कौन बढ़ना चाहता है? अरे हम सब बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो आत्मिक हो, व्यवहारिक हो, आर्थिक हो, व्यावसायिक हो, पारिवारिक हो, हर क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं। हद की बात है, यह हमेशा संघर्ष का विषय रहा है। यह हमेशा हम इसमें हमेशा स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं। हमें हमेशा हर कार्य, हर एक्शन में परमेश्वरीय विश्वास को दर्शाना, प्रदर्शित करना है। हर एक बात बोलूं, कितनी बार हम मनुष्यों को खुश करते हैं, यार वो नाराज हो जाएगा। मेरे अपने घर में बहुत नजदीकी शख्स की अभी मृत्यु हो गई। तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने उसको मैसेज दे दिया, स्वास्थ्य कारण अनुसार मैं नहीं आ पाऊंगा। कम से कम 10 बंदों का फोन आया बाद में, जिन्होंने मेरे को शमशान घाट पर भी देखा, उनके उठाने पर भी नहीं देखा। चलो साहब क्या बात है, आपकी तबीयत क्या क्या हो गया आपको? मैं बोला प्लीज नो क्वेश्चंस, मैं नहीं आ पाया, ऐसा। मैंने उनके प्रश्न का उत्तर, कारण आप ठीक नहीं है, जितना आप बोलते हैं क्यों ठीक नहीं है, उतना खुलते उतना आपका जख्म खराब हो जाता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? मालूम है, एक हफ्ते के बाद उनके छोटे बेटे का फोन आया, उनका मैसेज भी आया, टर्नर साहब हेल्थ फर्स्ट, बाकी सब चीजें दूसरे स्थान पर है, आप प्लीज। उसके बाद 4 दिन के बाद फोन आया, मैं आऊंगा आपसे मिलने। उसने प्रश्न नहीं किया। हम परमेश्वर से प्रश्न करते हैं जबकि उसका कहना नहीं मानते। मेरी बात समझ रहे? हमें कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें विश्वास को दर्शाना है। हमारा विश्वास का कदम ऊंचा बोलता है सच्चाई, ट्रूथ स्पीक्स लाउडर। सच्चाई ऊंचा व्याख्यान करती है, ऊंचा बोलती है। यदि आप सच को जानोगे तो सच आपको आजाद कर देगा। मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब क्या है कि हमें विश्वास को दर्शाना है? क्या अर्थ है इसका? कोई सहूलत समझौता नहीं, ना ही सांसारिक शो ऑफ, संसार में शो ऑफ। हम जो हमारा विश्वास है चीख चीख कर पुकारता है, क्या अलग है? आप अलग हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना स्टैंड लेना होगा। हम तो समझते हैं परमेश्वर को सब कुछ पता नहीं, और वैसी चाल चलते हैं, जबकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। हर समय परमेश्वर ही को पहला स्थान देना है आज्ञाकारिता के द्वारा। आज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति सफल जीवन की कुंजी है हर क्षेत्र में। ये बात यदि समझ में आती है तो अच्छा है, नहीं आती है तो फिर आप जिम्मेदार तो खुद है। आज्ञाकारिता और अनाज्ञाकारिता दोनों आपके हाथ में, चुनाव आपका है। अगला वचन बोलेंगे, व्यवस्था विवरण 7 का 15। व्यवस्था, यहां हम देख रहे हैं परमेश्वर ने हमें सच्चाई से आगाह किया, सच्चाई के बारे में बताया, अपने वचन के बारे में खुलासा किया कि तुम्हारा जीवन अच्छा कैसे रहेगा। ये 7 का 15। और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे ना लगने देगा। ये सब तेरे बैरियों की ही लगेगी। मालूम है, पहले वाले वचन में ना एक बात कहना भूल गया। परमेश्वर बोलता है कि
तेरी आयु मैं पूरी करूंगा, भरपूरी का जीवन दूंगा तेरे को, स्वस्थ जीवन दूंगा। अब इस आयत में यहाँ हमने पढ़ा, यहाँ भी परमेश्वर आपको रोग मुक्त रखने का वायदा कर रहा है, रोग मुक्त रखने का वायदा कर रहा है। परमेश्वर उन पर इन बीमारियों को डालेगा जो आपसे घृणा करते हैं, जो आपसे हेट करते हैं, आपके विरोध में हैं। आपने परमेश्वर के वचन के साथ स्टैंड लिया, परमेश्वर बोला ये बीमारियां मैं उन पर डालूंगा। क्या आप चाहेंगे बीमारियां उन पर आए? मैं कह रहा हूं उनके लिए प्रार्थना कि प्रभु, लाजर जब परमेश्वर की गोदी में था तो वहां पर नीचे जो राजा था वो नरक पे था और लाजर अब्राहम की गोदी में था। कह रहा प्रभु, वो जो नीचे है राजा कहता है मेरे भाई हैं, किसी स्वर्ग से किसको भेज। कहता है पृथ्वी पर तो मेरा वचन भी है, मेरे टीचर भी हैं, मेरे बताने वाले भी हैं। अब यदि वहां रह के यहाँ रह के हमने नहीं सीखा, क्या वहां सीखेंगे? नहीं। कह रहे जो आपसे घृणा करते हैं, आपके विश्वास व आज्ञाकारिता के कारण, आपका विश्वास व आज्ञाकारिता आपकी ढाल, आपका बचाव और आपकी सुरक्षा है। आपका विश्वास। आपने भजन संहिता 101 भजन संहिता 103 का 1 से 3 पढ़ा, सबने बहुत बार पढ़ा, सुना है। नीतू भी पहुंचती है, यीशु भी पढ़ा, अंशु भी बांटती थी, हमने अपने बड़े पास्टर को भी बांटते देखा। भजन संहिता 103 का 1 से 3 क्या है? हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। दाऊद की प्रशंसा परमेश्वर के महिमा युक्त कार्य पर आधारित है। वही तो उपकार करता है, तेरे रोगों से तुझे चंगा करता है, तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, तुझे उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के नहीं हो जाती है। आप देखो कि परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया। और दाऊद कह रहा है कि भाई है, मैं अपने दाऊद ऐसी परिस्थिति में था, अपने आप को उत्साहित करा है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आप जब ऐसी परिस्थिति में नहीं है, आप उसको धन्य कहें। सच में धन्यवाद का समय वही है, धन्यवाद का समय वही है। हमें यदि खुश है तो थैंक यू आराम से निकलता है। यदि सब चीजें विरोध में चल रही हैं, उल्टी हो रही हैं, उस समय क्या हमारा परमेश्वर के प्रति धन्यवाद? कहाँ लिखा है? कोई मुझे याद दिलाएगा? पहला थिस्सलुनीके 5:18। हर बात में, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर की मसीह यीशु में तुम्हारे प्रति यही इच्छा है। जब हमारी चाल विश्वास की है, जब हमारा चलन परमेश्वर के वचन के संतुलन में है, तो वो सब कुछ अपने समय में करता है, हमारे समय में नहीं। जरूरत के हिसाब से कर रहा होता था। जे कॉलोनी में बहुत जरूरत है वहाँ पे, सारी गरीबों की, लेकिन परमेश्वर, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि दाऊद की प्रशंसा परमेश्वर के महिमा युक्त कार्य पर आधारित है। जीवन में कुड़कुड़ाना, शिकायत करना आसान है। मेरी बात से कितने सहमत हैं? जीवन में दुखी होना, परेशान होना, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, शिकायत करना कितना आसान है। दाऊद की प्रशंसा
आराधना उपासना के कितने कारण उसने इस भजन में गिनाए। वही तो तेरे रोगों को चंगा करता, तेरे पापों को क्षमा करता, तेरे सर पर करुणा दया का मुकुट, ये सब कुछ वो करता है, फिर भी तू धन्यवाद नहीं कर रहा। गुनाहों की माफी, इस भजन में जो गिनाए गए उपकार परमेश्वर ने जो किए हैं, गुनाहों की माफी, बीमारियों से चंगा करना, मौत से बचाना और जीवन का दान। क्यों? पाप का दंड मौत थी पुराने नियम। पाप का वेजेस फॉर सिन इज डेथ, मालूम आपको? करुणा और दया का मुकुट। फिर बाद में बोला मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, तुम्हें तृप्त करूंगा उस चिकने चुपड़े भोजन से। कितने महिमा युक्त कार्य है परमेश्वर के। ये क्या उसकी दया को नहीं दर्शा रहा? क्या उसके तरस को नहीं दर्शा रहा? वो अपनी उस आज्ञाओं चितौनियों विधियों से हमें अवगत करा रहा है, जिसको मानने से हमारा जीवन, हमारे परिवार का, यीशु ने बांटा कि 1000 पीढ़ियां तुम्हारी आशीष पाएंगी। 1000। अब देखो, क्या आप अपनी अगली पीढ़ी का उद्धार चाहते हैं? तो एक बार अपना स्टैंड लो, परमेश्वर के साथ बने रहो। आज गीत गाया, बने रहो। तुम कहाँ बने रहो? परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में बने रहो। परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहो, एक दूसरे के साथ विश्वास योग्य रहो। आपका जीवन का सफर कैसा कठिन भी क्यों ना हो, फिर भी आप आशीषों को गिन गिन कर धन्यवाद कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि एक समय आ गया, आप बहुत कष्ट में हैं, बीमार भी हैं, आर्थिक परेशानी भी है, पारिवारिक परेशानी भी है, उस समय धन्यवाद देते हैं। हमारे चेहरे पर सारे दुख, परेशानियां, तकलीफें दर्शाई जाती हैं। उस समय क्या हम अपने बीते हुए समय को याद कर सकते हैं? मैं आज एक बात बताऊं, परमेश्वर के दास की एक इच्छा थी, जब परमेश्वर दास 14, 15, 16, 17 साल का था, कि मैं आर्थिक रूप से मजबूत हो जाऊं। पैसे के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, संपत्ति के क्षेत्र में मजबूत हो जाऊं। परमेश्वर आज दर्शा रहा है, 16 साल के बाद तो उसने प्रमोशन पर प्रमोशन, उसने आशीष के ऊपर आशीष दी। क्या मैंने पहचाना? मैं उस समय को याद करके उसको धन्यवाद नहीं दे सकता? आज जैसा भी महसूस करता हूं, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने वो समय दिया, आज उन समयों के लिए भी धन्यवाद दे रहा हूं। क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहे हैं? 50:14 में भजन संहिता में कहता है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। जो प्रभु से कहता है, वादा करता है, उसको पूरा कर। फिर बोलता है 50:15 में, संकट के दिन में मुझे पुकार, फिर मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आप देखो परमेश्वर के वादे कैसे अजीब है। मैं कह रहा हूं कि अच्छे समय को स्मरण करके आप, अब देखो, ये तो था पुराने नियम में चल रहा था। मैं कह रहा हूं आपकी सोच पुराने और नए नियम पे अटकी पड़ी है। मत्ती का 22:39, मत्ती का 22:39, कोई भी पढ़ सकता है। यस मनोज, मत्ती 22:39। मत्ती 22:39। कोई बात नहीं, जिसने खोल लिया है। और उसी
उसी के समान यह दूसरी भी है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। एक मिनट, इससे पहली आज्ञा कुछ और है। तो अपने परमेश्वर से प्यार करना, प्रेम करना, उसके प्रति आज्ञाकारी होना। यहाँ दूसरी 39 में बोल रहा है तो अपने पड़ोसी से अपनी तरह प्रेम करना, अपनी नहीं। अरे आज तुम्हारी चोट लग जाती है, कितना दर्द होता है, कैसा महसूस करते हो? अपनी टांग से कितना प्यार करते हो, और इतनी दर्द हो रही है। तो अपने पड़ोसी से अपने नहीं, लव योर नेबर एज योरसेल्फ, जैसे तू अपने आप से प्यार करता है, अपने पड़ोसी से सारी की सारी आज्ञाएं। हैंगर किसमें टांगते हैं? ये 2 आयतों पर, लव योर लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर सोल, विद ऑल योर माइंड। अपने परमेश्वर को संपूर्ण मन, संपूर्ण सामर्थ्य से प्रेम करना, और अपने पड़ोसी से अपने नहीं प्रेम करना। सारी की सारी आज्ञा, यदि आप अपने पड़ोसी से प्यार करते हैं। आपको हाल ही का एक गवाही बता रहा हूं। सतीश घर पे काम कर रहा था, मैंने कहा मैं जरा बाहर धूप से गया था, और मैं किसी के घर चला गया। वो परिवार बहुत प्यार करता है, उनका अपने पड़ोसी से बिल्कुल नहीं बनती, ना उनकी पड़ोसी से उनकी। मेरे को बोले पासा हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। किनके लिए? पड़ोसी के लिए। उनकी फेवर बोन टूट गई थी, ऑपरेशन हो गया, बेटर है। मेरे मुंह से निकल गया, प्यार करते हो तो पर्सनली जाओ ना, उसके बेटा बाहर है, कैसी है तेरी माँ? आप पड़ोस में हो, अपने सामने जाके तो पूछा नहीं। बोलो बहन माफी मांगता हूं, अभी तक ये गलती रही, लेकिन आज तेरे पास है, बोल मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। उनको बुरा लग गया। मैंने कहा कि जाके पर्सनली एक बार सामने, आप अलग कहाँ हो, जबकि वो परिवार इतना अच्छा परिवार कि कोई मर जाए तो पहले जाएंगे उसको नहलाने धुलाने के लिए। बोलते नहीं पास इनके घर में कुछ यदि ऐसा हो जाएगा तो हम सबसे पहले वो आगे होंगे। मैं बोला सुअर मत बनो, गाय बनो। गाय जब जीवित है, दूध देती है, दूध में से दही, मक्खन, घी, पनीर, कितनी चीजें, जिंदा है। तो सुअर बोलता है गाय को, अरे रहते सारे संसार में मेरा मांस खाते हैं तो खुश रहते हैं। बोलते जिंदे जी कर, मरने के बाद तो करने में कोई फायदा नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात? वो परिवार मतलब ये बुरा मान गया मेरी बात का। मुझे घर आके महसूस हुआ कि मुझको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, जब मुझे मालूम उनकी आपस में नहीं बनती या वो नहीं। मैंने अगले दिन टेलीफोन किया, मैं बोला मैं अपॉलॉजी, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ कि वो शब्द कल मुझको नहीं कहनी चाहिए थी। मतलब पंजाबी से कहते छित्ता हो जाता है, जैसे छटपटा से रहते। आज एक बात सुनो, यदि हम नामी क्रिश्चियन हैं, आपसे कोई कितनी नफरत भी करता हो, अरे भाई अपना पड़ोसी का यदि तकलीफ आ गई, दिक्कत आ गई, उसके पास जाकर उसको गले लगाओ और मैं तेरे साथ हूं। आप खाली उसके दुख में शामिल नहीं हो रहे, परमेश्वर की सामर्थ में के हिस्सेदार बन रहे हो। उस समय हम तो उसी घर में मिठाई का डब्बा लेकर जाते हैं जहां से वापसी डब्बे की आशा है। भले चंगे के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो बात ही अलग है। मेरी बात को समझ रहे? अपने पड़ोसी से अपनी तरह प्यार करना नहीं कर पा रहे हैं तो फेल ही तो हो रहे हैं। मेरी बात समझ रहे? मत्ती 7:12, आप में से कौन ऐसा है कि आपके साथ अच्छा किया जाए? आप में से कौन कौन ऐसा है? आप जिसके साथ मर्जी जैसा व्यवहार करो, लेकिन आपके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। कोई ऐसा है जो नहीं चाहता मैं जैसा मर्जी कह दूं, मैं जैसा मर्जी करूं, लेकिन मेरे साथ जब है तो पास्टर की इज्जत करो? क्या ऐसा चाहते हैं? ऐसा बहुत बार, क्या ऐसा बहुत बार चाहते हैं? मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे आप।
अगर नहीं, ये मैं कहूँगा आज ये बात लो, ये हमारे अपने अंदर झांकने की बात है, किसी दूसरे की ओर देखने की बात नहीं। मैं अभी दर्शाने जा रहा हूं आपको 7:12 में कह रहा है कि जो तुम दूसरों से चाहते हो तुम्हारे साथ व्यवहार करें, वैसा तुम उनके साथ करो। इसको बोलते हैं गोल्डन रूल, सुनहरी नियम। बाइबल में एक ही है, डू अनटू देम। क्या है बेटा, पढ़ देना सुनहरी नियम 7:12। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, हाँ, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। अरे भाई, हम चाहते हैं दूसरा मेरे को आशीष करे, तो पहले तुम आशीष करो। हम चाहते हैं कि दूसरा मेरे को पूछे, जब मैं बोलूँ मुस्कुराए, तो आप मुस्कुराओ ना उसको देख के। डू अनटू देम एज यू एक्सपेक्ट देम टू डू अनटू यू। उनके साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम उनसे अपेक्षा करते हो, आशा करते हो, चाहते हो। अरे परमेश्वर ने तो ये 2 आयतें दे के सारे नियम खत्म कर दिए। आज पड़ोसी से प्यार नहीं करते, क्या हम अपने सब लोग से प्यार करते हैं? कोई है सब पड़ोसियों से प्यार करते हैं? तो हम कहाँ फेल हो गए? परमेश्वर के वचन को जानने, समझने, उसको मानने में असफल हो गए। मेरी बात समझ गए? आज एक बात बोलूं, शायद मैं भी आप में से एक हूँ, 100% शायद ठीक नहीं हूँ, लेकिन एक बात कहूँगा, 99.9% तक परमेश्वर ले आया है। और वो 0.1 अभी भी खमीर है, अभी भी, जो पूरे आटे को फुला देता है, आपके दिमाग को गलत कर देता है। तो अपने परमेश्वर से प्यार करना, उसकी आज्ञा मानना, तो अपने पड़ोसी से अपने नाई प्यार करना। आज एक बात बोलूं, यदि ये परमेश्वर हमसे प्यार नहीं कर रहा होता, उसका दया तरस हम पर नहीं होता, तो हमको इन आज्ञाओं से, इन चेतावनियों से, इन विधियों से अवगत नहीं कराता। कितना प्यार करता है। ये है परमेश्वरीय प्यार, परमेश्वरीय तरस। आज हम जैसे भी हैं, मालूम है ये बातें हम तक क्यों पहुंच रही हैं? क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में है। परमेश्वर हमारी कमजोरियों को जानता है, और जब हम नम्र दीन होकर उसके पास आते हैं, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, 1 पतरस 5:6, दीनता से बने रहो, ताकि वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। यदि मैंने आज माफी मांगी और कोशिश करना शुरू किया, फिर भी मेरे पर गलत नजर से देखा जा रहा है, फिर भी हम उसको बंद नहीं कर दें। जारी रखें परमेश्वरीय प्यार को। उस परमेश्वरीय प्यार का आज जिससे आपको अवगत कराया, हम अपनी आंख बंद करेंगे, किसी की ओर नहीं देखेंगे। प्रभु आज धन्यवाद देते हैं। हम सब तेरा दास उस दरार में खड़ा होता हुआ प्रभु इस बात को अंगीकार करता है कि प्रभु हमने गलतियां की हैं, अभी भी गलतियां करते हैं, अभी भी तेरी आज्ञाओं, चेतावनियों, विधियों को जानते हुए नहीं मानते। हमारी मदद कर प्रभु, हमें तेरी मदद की जरूरत है। तेरी मदद के साथ ही हम सब कुछ कर सकते हैं, तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ये बात तूने वचन में कही। आज हम सब अपने इस परिवार को, और जो परिवार नहीं आने पाए उनको, उनके घरानों को तेरे हाथ में देते हुए तेरे अनुग्रह को ग्रहण करते हैं। और प्रभु इस क्षेत्र में कि हम अपने पड़ोसी से अपने नाई प्यार करें और तुझसे प्यार करें, ऐसा करने में हमारे लिए संभव रहेगा, क्योंकि तूने आज अपने वचन को हमारे अंदर उंडेल दिया है। जैसा दाऊद ने कहा, मैंने तेरा वचन अपने हृदय में सजो लिया है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हमारी मदद कर, और आज तेरी मदद को, तेरे अनुग्रह को ग्रहण करते हैं। जो भी कुछ क्यों ना हो जाए, हम प्रभु सब कुछ करते हुए, तेरी आज्ञा मानते हुए, तेरी महिमा में चलेंगे और तेरी महिमा को देखेंगे। यीशु मसीह के नाम में।